जय गुरु जी संगत जी। कहते ना गुरु जी कि सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। ऐसे एक संगत जी का बहुत मन था अपना शुक्राना महाराज का शेयर करने का। आज मैं वो शेयर कर रही हूँ। सत्संग पूरा सुने। 2 सत्संग उन्होंने अपने शेयर करे हैं। दोनों बहुत ध्यान से सुने। क्या पता आपका भी उसमें कोई जवाब मिल रहा हो। और उनके बेटे के लिए अरदास करें कि उसे जो लंग्स की प्रॉब्लम है गुरु महाराज ठीक करें। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम दूसरे का भला मांगते हैं तो हमारा भला तो गुरु महाराज पहले ही कर देते हैं। तो सर्वदा भला मांगे और उस बच्चे के लिए सब अरदास करें कि उसकी प्रॉब्लम गुरु महाराज जल्दी ठीक करें। सत्संग पूरा सुने और लाइक शेयर जरूर करें। बात सच्ची है, मैंने उनसे पहले ही कह दिया था आप वहमों वाली और ऐसी कोई बात ना करें, तो उन्होंने उसमें ऐसी कोई बात नहीं करी, सिर्फ उनके जीवन के सत्संग सुनाए। सत्संग पूरा सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी मुझे एक सत्संग शेयर करना है। जैसे कि मुझे आज से बहुत टाइम पहले नीज़ में और मेरी हील्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, बहुत ज़्यादा। और एक आंख से मुझे बहुत धुंधला दिखाई देता, मतलब ब्लर ही दिखाई देता था। जैसे मैं नीचे से उठ के खड़ी होती थी या बैठती थी नीचे तो मेरी एक आंख घूम जाती थी राइट साइड की। तो मतलब फिर मैं बड़े मंदिर जैसे गई और वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाई और जल प्रसाद उसका लेती थी। मतलब मुझे नहीं फ़र्क लगा है ना। तो मैं जल पीती थी, बीच में छोड़ देती थी, पीती भी थी। तो नाराज़ भी होती थी गुरुजी से। मैं ठीक नहीं, मैं डेली जैसे सुबह उठती थी तो मेरी एड़ियाँ मतलब नीचे ही नहीं लगती थी ज़मीन पर, इतनी ज़्यादा ऐसे दर्द होती थी चला ही नहीं जाएगा। और एक आँख से परेशानी थी कि वो दिखने में मेरे को इतना दिक्कत दे रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। तो ऐसे ही चलता रहा। और एक और चीज़ कि मेरी बॉडी में बड़ी एलर्जी रहती थी, पूरी बॉडी में। कभी यहाँ से खुजली हो रही है मुझे, कभी कहीं से हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशान थी अपने शरीर को लेके। मतलब बहुत सारे मतलब रोग कष्ट थे ऐसे जो बहुत टाइम से थे। और एक मुझे ऐसा था कि मुझे कोल्ड होता था, वो मुझे 6-6 महीने 5-5 महीने जाता ही नहीं था। खांसी मुझे ऐसी होती थी कि कोई थर्ड पर्सन देखता था तो वो हैरान होता था कितनी गंदी खांसी है, कि रात को अगर मैं सोने भी लगती थी तो मुझे लेटने ही नहीं देती थी बेड पे। मतलब इतना मैं खांसती थी। मतलब ये 2-3 मंथ्स खांसी चलते रहना या कोल्ड चलते रहना, एलर्जी की प्रॉब्लम, या आँख को दिखना बहुत कम ब्लर हो गया मेरा, हील्स की प्रॉब्लम चलने में, मतलब बहुत मेरे को ये दिक्कतें आई। और जैसे मतलब गुरुजी को जुड़े हुए मेरे को 3 साल हो रहे हैं अब। तो जैसे मैं गई तो मतलब मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगा है ना, कुछ भी नहीं। तो फिर एक बार मैं 4-5 महीने बाद फिर से ऐसे ही बस गई, तो फिर से मैं गई। तो उसके बाद भी मुझे संगत जी कोई फ़र्क नहीं लगा। मुझे ऐसे ही पेन, मैं रोती भी थी गुरुजी के आगे और लड़ने भी लग जाती थी कई बार गुरुजी से, आप सबको ठीक करते हो, सबके सत्संग सुनाते हो, मुझे क्यों नहीं ठीक करते, मैं इतनी परेशान हूँ। संगत जी मैं इतना मतलब परेशान, डिप्रेस्ड हो जाती थी, रोना, परेशान होना। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि उसके बाद मैं भूल गई कुछ समय बाद, जैसे उससे 2-4 महीने बाद मैं भूल ही गई कि मतलब ऐसी कोई बात मुझे गुरुजी को बोलनी है कि मेरे को पेन वगैरह कुछ भी। मतलब जैसे गुरुजी ने मेरे को भुला दी वो चीज़ मेरे माइंड से कि ऐसा कुछ था। और अचानक मुझे गुरुजी के ना मैसेज आते थे अपना सत्संग शेयर कर। और मैं मन में सोचती थी कि मैं क्या सत्संग शेयर करूँ, ऐसा क्या सत्संग शेयर करूँ गुरुजी, आप कुछ करके तो दिखाओ कि मैं वो सत्संग शेयर करूँ, आप मुझे कुछ करके दिखाओ। मतलब और एक दिन ऐसे सत्संग कोई चल रहा था, मोबाइल पे ही स्क्रॉल करते हुए सत्संग आया और वो मैंने सुना कि किसी लेडी की आँख की बड़ी प्रॉब्लम थी और उसने मतलब गुरुजी का जल प्रसाद लिया, या उसको नीज की बड़ी उसके गोड्डों में बड़ी दर्द थी, मतलब चला नहीं जाता था। मेरे को इतनी हैरानगी हुई। और वो बात जब मुझे याद आई कि ये चीज़ें तो मेरे साथ थी और मेरी ठीक कर दी मैंने, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने हाथ लगा कर अपनी चीज़ों को देख रही कि यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम थी बहुत, मुझे खारिश की पूरी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम थी, बहुत खारिश ही करती रहती थी, जहाँ बैठती थी चलती उठते खारिश, सोते टाइम सोने देते, मतलब कि सोने शरीर तो मेरा लगने ही नहीं देती थी, ना खांसी ना एलर्जी ना ही मेरे ये कोल्ड वगैरह। संगत जी उस दिन मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरी ये सारी प्रॉब्लम ही जल प्रसाद से और चंदन तिलक प्रसाद से ठीक कर दी हैं। मतलब मैं बहुत हैरान हुई और मैं अपने मतलब कि मारा दिमाग के ऊपर एक हाथ की, मतलब कि कैसे मैं भूल गई कि गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। तो मतलब बहुत बहुत बड़ी कृपा की है गुरुजी ने मेरे ऊपर। गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना है, लख लख वारी शुक्राना। एक मेरा सत्संग ये है और एक संगत जी मेरा कल का सत्संग है। एक्चुअली संगत जी मेरा बेटा एडमिट है, वो भी अब 3 ईयर से बहुत बीमार है, उसको खांसी की प्रॉब्लम, उसकी लंग्स में फंगस की प्रॉब्लम है। तो अभी उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो अभी उसको 3 to 6 मंथ लग सकते हैं ठीक होने में। मतलब बहुत परेशान है, 9 ईयर्स का है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा मतलब झेल रहा है वो। बस मेरी गुरुजी के आगे एक ही अरदास है कि आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे भगवान हो, एवरीथिंग आप ही हो, आप ही ने उसको ठीक करना है। तो जैसे मैं अब बहुत परेशान चल रही हूँ कि मतलब ठीक हो नहीं पा रहा, एडमिट हुए जा रहे हैं। पहले हुआ था थोड़े टाइम पहले, अब फिर 4-5 डेज से वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
तो ऐसे ही मैं आके कल घर पे ना अचानक से मेरा मन किया कि मैं गुरुजी कह के जोत जगाऊं, कोई सत्संग सुनते सुनते ही। मतलब मैं सारा दिन अब गुरुजी के सत्संग ही सुनती रहती हूँ, मेरे को काफ़ी उससे गुड वाइब्स आती है। जब सत्संग नहीं सुनती तो मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं मेरे बेटे को लेके ना, कि कुछ हो ना जाए उसे, वो मेरे से दूर ना हो जाए। मतलब एक जो माँ का प्यार होता है, आप समझ सकते हो संगत जी। तो जैसे ही मैं घर पे आई तो मैंने सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आया कि जोत जगा के भी हम गुरुजी से 10 मिनट बात करके, है ना, मतलब अपना कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते। तो ऐसे ही मैंने किया। तो ऐसे ही मैंने संगत जी जोत जगाई, फ्लावर्स उनके हमारे घर पे लगे हुए हैं, गेंदे के फ्लावर्स, वो मैंने आगे रखे गुरुजी के, और जल प्रसाद रखा लोटे में, और थोड़ा सा कढ़ा प्रसाद बनाया, और हमारे घर में समोसे रखे, 2 समोसे प्रसाद मैंने रखा, और मैंने गुरुजी का मतलब अपने चला दिया, गुरबानीज वगैरह मैं सुनती रही। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं इतना रोई, मतलब मैं अपने बेटे को लेके ना इतनी ज़्यादा टेंस्ड हूँ ना, कि मतलब मैं बहुत रो रही थी। गुरुजी बस उसे ठीक कर दो, कि मतलब आप ही ने दिया है, बाबा लाल जी ने दिया है, वो तो ठीक होना चाहिए, कि मतलब उसको ठीक कर दो, और बच्चों की तरह खेले, वो भी स्कूल जाए। मतलब वो अब आप मानोगे नहीं, ये 3rd क्लास के उसने एग्ज़ाम फाइनल दिए ही नहीं है, वो एडमिट था हॉस्पिटल में, वो 2 मंथ से स्कूल ही नहीं जा पाया। मतलब एक माँ के ऊपर क्या बीतती है आप जान सकते हो। तो ऐसे ही मैं बस यही बातें कर करके, जो मैं आपको बता रही हूँ, यही बातें कर करके मैं गुरुजी के सामने रोई जा रही कि उसको ठीक कर दो गुरुपा, मतलब ठीक कर दो उसको आप। तो जैसे मेरा बेटा है वो भी गुरुजी को मानता है, जैसे मैं उसको बोलती हूँ बेटे गुरुजी को प्रणाम करो, जय गुरुजी, शुक्राना करो उनका पल पल। अगर आपको छोटी सी भी कोई चीज़ मिल रही है उसका भी शुक्राना करो। अब मेरी बेटी भी छोटी 5 इयर्स की है, वो भी सुबह उठे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को चूमती भी है, वो बहुत प्यार करती है मतलब गुरुजी से। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, तो वो थोड़ा मतलब मुझे कभी उन्होंने रोका टोका नहीं है, मुझे कहते हैं तू कर जा बड़े मंदिर, पर जब मैं उनको कुछ उनके गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ ना, तो वो अवॉइड करते हैं, मतलब कि इग्नोर सा करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं गुरुजी को ये भी कहती हूँ कि वो भी जुड़े आपके साथ। तो कल का जो सा छोटा सा सत्संग मेरा ये है कि मैं घर पे आके जब ये सब कुछ किया, तो मैं गुरुजी के आगे रोते रोते ये भी कह रही थी कि मेरे बेटे को तो आपका ही बच्चा है, उसको ठीक तो करे, उसको भी ब्लेस्ड करो, अच्छी लाइफ दो, ताकि वो उसको लंबी आयु दो, कि वो भी सब कर सके जो हम सब कर रहे हैं, अपना आराम से खेले कूदे, पढ़े लिखे, जो नॉर्मल लाइफ सभी जीते हैं। तो मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ये था कि गुरुजी कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मुझे कोई साइन दो, ऐसे कि वो भी फील करे, मतलब कि मतलब आप हो, मतलब गुरुजी मुझे भी दिखाओ कि गुरुजी आप अरमान को ठीक करो, मेरे बेटे को। आप मानोगे नहीं, जैसे मैं मत्था टेक के मैंने 4-5 गुरबानी सुनी, मतलब अपना चौपाई साहिब भी उसके बाद सुना, आनंद साहिब भी सुना। तो मत्था टेक के जैसे ही मैं फिर शाम को हॉस्पिटल चली गई खाना लेके अपने बेटे का, तो अभी जाके मैं वहाँ पे बैठती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं तेरे से एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहता मुझे ना बड़ा अजीब सा सपना आया आज दोपहर के टाइम में सोए हुए, जैसे वो हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्या सपना है? कह रहे बाद में बताऊंगा। मैंने कहा नहीं अभी बताओ। कहते मुझे सपना आया कि मतलब चोर हैं। कहता समझ नहीं आया, सपना बड़ा अजीब सा था, चोर हैं कितने सारे और मैं उनको पकड़वा रहा हूँ, तो पुलिस मुझे भी पकड़ रही है साथ में कि चलो 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 तुम भी चलो। तो वो कहते मैंने बोला कि मैं तो इन्हें पकड़वा रहा था कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो कहते इतनी देर में जिस बंदे ने मेरे को उनका दिया होता है तो मैं उसको बुला रहा होता हूँ, तो इतनी देर में एक बहुत बड़ी बस आ रही होती है, बड़ी लग्जरी बस जो सी गुरुजी के सत्संग सॉरी गुरुजी के आश्रम के लिए जाती है, जैसे डबल बस, कहते बहुत बड़ी बहुत सुंदर बस। और हम पीछे से आवाजें आ रही है कि मोदी की रैली आ रही है, मोदी की रैली आ रही है। तो जब मैं देखता हूँ तो उस बस में से गुरुजी उतर रहे हैं, गुरुजी दिखते हैं मेरे को, और उन्होंने, और वहाँ से एक लड़का होता है उसके हाथ प्रसाद होता है, वो मुझे मुरमुरे का इतना सारा प्रसाद मेरे हाथ में देता है। मतलब मैं हैरान कि मैं यहाँ से घर से गुरुजी को बोला कि उनको यकीन कराओ, और गुरुजी उनके सपने में आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। बस मेरी यही अरदास है, यही फरियाद है गुरुजी से कि वो मेरे बेटे को जल्दी तंदुरुस्त कर दे, ठीक कर दे, और बच्चों की तरह वो भी खेले पढ़े, अपना अच्छी लाइफ ब्लेस कर दे। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पूरे परिवार आप ही के हाथ में सौंपा हुआ है, मैंने आप ही ने ठीक करना है। और एक छोटा सा सत्संग, मुझे अक्सर मेरे वॉशरूम में मुझे ओम के दर्शन होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो एक वॉशरूम है, मुझे वहाँ होते हैं, और वहाँ की जो रोशनदान होता है उस पर बहुत प्यारा ओम बना हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे तेरे खर्च में बार अपना रक्षा कवच लगाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, कोई भूल बख्शना हो गया तो माफ़ करना, कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।